मैं डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड की यूनिट फिफ्थ का टॉपिक सिंथेटिक पॉलीमर में कंडेंसेशन पॉलीमर, हिंदी में हम कहते हैं संघनन बहुलक के बारे में बताऊंगी। पिछली बार संघनन बहुलक बनाने के लिए आवश्यक शर्तें बताई थी, साथ ही 3 संघनन बहुलक के बनाने की विधियां, उनके गुण और उपयोग भी बताए थे। वो थे पीईटीपी, जिसे कहते हैं पॉलीएथिलीन टरथैलेट, और नाइलॉन 66 और नाइलॉन 6। ये तीनों जो संघनन बहुलक हैं, इनमें तन्यता बहुत अधिक पाई जाती है, इसलिए इनका उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। आज हम अगला जो कंडेंसेशन पॉलीमर है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो है फिनोलिक बहुलक। इसका एग्जाम्पल है नोवोलेक और बेकेलाइट, दोनों ही फिनोलिक बहुलक है। नोवोलेक एक अम्लीय अथवा क्षारीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल के कंडेंसेशन करने पर प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ पर इक्वेशन में दिखाया गया है कि फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जब फिनॉल के साथ की जाती है तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये जो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल है और या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल है, ये आपस में रिएक्शन करके लीनियर पॉलीमर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं नोवेलेक। यहाँ पर ये रिएक्शन में बताया है कि ये जो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल है, इसके कई सारे मॉलिक्यूल हैं। ये आपस में फिनॉल का मॉलिक्यूल बीच में है, ये मिल जाते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल इनमें से बाहर निकल जाते हैं। तो एन मोल बेंजिल अल्कोहल के, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल के आपस में जुड़कर और एन मोली वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं, और जब ये जुड़ते हैं तो एक लीनियर पॉलीमर प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं नोवोलेक। यहाँ पर एक सीधी श्रृंखला प्राप्त हुई है हमें, इसलिए हम इसको कहते हैं लीनियर पॉलीमर, और इसका जो व्यापारिक नाम है वो है नोवोलेक है। यह एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। इसका उपयोग सीमेंट, वार्निश तथा विभिन्न लेमिनेटेड पदार्थ बनाने में किया जाता है। दूसरा जो बहुलक है वो है बेकेलाइट, जो कि हाइड्रोक्सी बहुलक है। यह जो पदार्थ हमने फॉर्मेल्डिहाइड और जो यहाँ पर नोवोलेक बनाने में काम में लिया था फिनॉल, ये इन दोनों को अगर हम गर्म कर दें अथवा हम हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन इनमें मिला दें तो हमें बेकेलाइट बहुलक प्राप्त होता है। यहाँ पर रिएक्शन के दौरान दिखाया गया है कि ये जो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल है और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल है, तो इसके हमने एन मोल ले लिए, एन मोल आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल के और एन मोल लिए हमने पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल के। और जब इनकी का कंडेंसेशन कराते हैं हम, तो इसमें से एन मोल वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर जो हमें जो पॉलीमर प्राप्त होता है वो क्रॉस बंध युक्त पॉलीमर प्राप्त होता है। इसमें जो लिंक होता है वो यहाँ पर ये जो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल है, ये दूसरा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल के साथ तो लिंक करता ही है, साथ ही साथ ये पैरा, यहाँ इस तरह से पैरा पोजीशन पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल के साथ भी लिंक करता है, और इसलिए हमको यहाँ पर ये क्रॉस बंध युक्त बहुलक प्राप्त होता है, और जिसे हम कहते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट के जो गुण हैं वो है कि यह कठोर है, अगलनीय है, जल प्रतिरोधी है, अविलेय ठोस पदार्थ है, और इसमें अत्यधिक विद्युत धारा पृथक्करण गुण पाया जाता है। इसका उपयोग विद्युत स्विच, हीटर, हैंडल, स्विच बोर्ड, प्लग आदि बनाने में होता है। रेडियो तथा टीवी के कैबिनेट, टेलीफोन उपकरण बनाने में भी बेकेलाइट का उपयोग होता है। नेक्स्ट जो कंडेंसेशन पॉलीमर है वो है एमिनो रेजिन। इसका एग्जाम्पल है मेलामीन बहुलक। मेलामीन बहुलक मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से प्राप्त होता है। जब मेलामाइन की अभिक्रिया
3 मोल फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ की जाती है तो एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है, और इस मध्यवर्ती के बहुलीकरण करने पर मेलामीन बहुलक प्राप्त होता है, जिसका कि स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। ये बहुलक प्लास्टिक के कप, प्लेट आदि बनाने में प्रयोग होते हैं। इनसे बनी हुई क्रॉकरी गिरने पर टूटती नहीं है, और इसलिए हम इसे कहते हैं अनब्रेकेबल क्रॉकरी कहते हैं। तो मेलामाइन हमारे क्रॉकरी बनाने में बहुत अधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट जो कंडेंसेशन पॉलीमर है वो है पॉलीयूरेथेन। इसका व्यापारिक नाम है पेरलॉन यू। यूरेथेन का निर्माण करने के लिए हम आइसोसाइनेट और अल्कोहल की आपस में क्रिया करते हैं, जिससे यूरेथेन प्राप्त होता है। और व्यापारिक तौर पर हमें जब पॉलीयूरेथेन प्राप्त करना होता है तो हम डाइसाइनेट और डायोल की अभिक्रिया आपस में करते हैं। यहाँ पे दिखा है, ये डायोल है और ये डाइसाइनेट है। इनको जब आपस में कंडेंस करते हैं, कंडेंसेशन की अभिक्रिया करते हैं, तो हमें पॉलीयूरेथेन प्राप्त हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है पॉलीयूरेथेन का। ये पॉलीयूरेथेन प्राप्त होता है। पॉलीयूरेथेन ऊष्मा के प्रति अधिक स्थायी होते हैं। इनका उपयोग फोम बनाने में किया जाता है, साथ ही एडहेसिव आसंजी बनाने में भी होता है। नेक्स्ट जो ये जो कंडेंसेशन संघनन पॉलीमर है वो है एपॉक्सी रेजिन। एपॉक्सी रेजिन बनाने के लिए बिस्फिनॉल ए, ये स्ट्रक्चर बिस्फिनॉल ए का है। इसकी अभिक्रिया की जाती है एपिक्लोरोहाइड्रिन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो जब बिस्फिनॉल ए एपिक्लोरोहाइड्रिन के साथ बेस की उपस्थिति में कंडेंसेशन अभिक्रिया करता है, संघनन अभिक्रिया करता है, तो एपॉक्सी रेजिन प्राप्त होता है। इसका उपयोग पेंट्स में, कोटिंग में और प्राइमर आदि में किया जाता है। तो इस तरह से आज हमने कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में देखा। हमने देखा कि कौन कौन से कंडेंसेशन पॉलीमर है। पिछले टर्न पर हमने बताया था पीईटीपी, नायलॉन 66 और नायलॉन 6 कंडेंसेशन पॉलीमर। और आज हमने देखा है कि बेकेलाइट, नोवोलैक और एमिनो रेजिन, एपॉक्सी रेजिन और पेरलॉन यू, ये सभी कंडेंसेशन पॉलीमर है जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक काम